हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगन नॉलेज एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इनफिनिट सेंटर के बारे में। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इनफिनिट। इनफिनिट का फुल फॉर्म क्या है? तो इनफिनिट का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका ईयर इनिशिएटेड मतलब कब ये स्टार्ट हुआ था? मार्च 1991 में इसको स्टार्ट किया था और ये बिकम इंडिपेंडेंट हुआ था कब? जून 1996 में। अगर हम बात करें इनके प्रेजेंट डायरेक्टर की, तो JP सिंह जुरेल इसके प्रेजेंट डायरेक्टर हैं। इसके लिए मैं एक इमेज देखिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म ये मेमोरी में बनी रहे। देन इसके बाद हम बात समझते हैं है क्या लाइब्रेरी इनफिनिट है क्या। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर गांधीनगर इज़ एन ऑटोनमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इनफिनिट है ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है UGC का। इट इज़ अ मेजर नेशनल प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय दी UGC इन मार्च 1991 में। UGC का ये सबसे मेजर नेशनल प्रोग्राम है जो कि इनिशिएटेड हुआ था मार्च 1991 में और किस प्रोजेक्ट के अंदर हुआ था? एज IUCAA एंड इट बिकम एन इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इन जून 1996 में। फिर ये इंडिपेंडेंट बन गया था 1996 में। इसके बाद हम है इनफिनिट इज़ इन्वॉल्व इन मॉडर्नाइज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया यूजिंग दी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस जो इनफिनिट है ये इन्वॉल्व हुआ था जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज हैं उनमें यूज़ करो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का, ताकि हमारे जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके हमारे जो रिसोर्स हैं उनका। इसके बाद इनफिनिट इज सेट आउट टू बी अ मेजर प्लेयर इन प्रमोटिंग स्कॉलर कम्युनिकेशन अमंग अकेडमिशियंस एंड रिसर्च इन इंडिया। अब जो इनफिनिट है वो अकेडमिशियंस और जो रिसर्चर है उनके बीच में स्कॉलरली कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए एक प्लेयर की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। तो कौन इनफिनिट है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो फर्स्ट है टू प्रमोट एंड इम्प्लीमेंट कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशन एंड सर्विस इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द कंट्री फॉलोइंग अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। तो इसमें ये कहा है कि जितनी भी इंडिया में लाइब्रेरीज़ हैं उनमें जितने भी ऑपरेशंस हैं और जितनी भी सर्विस हैं उनमें हमें कंप्यूटराइजेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। और इसके बाद हम बात करें हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है to provide reliable access to document collection of libraries by creating online union catalog of serial, thesis, dissertation, book, monograph and non-book material, manuscript, audio, visual, computer data in various library India। अब इसमें क्या है कि एक ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग बनाओ जिसमें कि जितनी भी इंडिया में लाइब्रेरीज़ हैं उनके हमें सीरियल्स, थीसिस, मोनोग्राफ, नॉन बुक मटेरियल सबकी हम उन्हें एक्सेस कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड ऑब्जेक्ट है टू डेवलप न्यू मेथड एंड टेक्निक फॉर आर्काइविंग ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज मैन्युस्क्रिप्ट एज इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल इमेज यूजिंग हाई डेंसिटी स्टोरेज मीडिया। अब हमारे पास जो डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं और मैन्युस्क्रिप्ट हैं। अब जो भी हमें ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगती है उसको हम न्यू मेथड और टेक्निक से उसको हम आर्काइवल करेंगे। इसके लिए हमें ऐसे हाई डेंसिटी स्टोरेज मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा ताकि कि हम इसको लॉन्ग टर्म प्रिजर्व रख सकें। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे चौथे ऑब्जेक्ट की।
to encourage cooperation among library documentation centers and information center in the country। अब जितने भी कंट्रीज़ में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनके बीच में एक गुड कोऑपरेशन बना के रखना। इसके बाद हम मिशन की बात करें तो लिवरेजिंग ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क ऑफ पीपल एंड रिसोर्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन with an aim to provide effective and efficient access to knowledge through preservation, innovation and collaboration। इसमें ये क्या है कि जो भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका हमें लाभ लेना चाहिए और इसके साथ हमें एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए ताकि पीपल और जो रिसोर्स हैं वो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट हो सकें और उसका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट एक्सेस कर सकें नॉलेज का। इसके बाद हम बात करते हैं ओपन एक्सेस इनिशिएटिव। कौन कौन से ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स हैं जो कि इन्फ्लेवनेट के द्वारा रन किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें फर्स्ट इन्फोपोर्ट। इन्फोपोर्ट इज़ अ सब्जेक्ट गेटवे फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। जो इन्फोपोर्ट है एक सब्जेक्ट गेटवे किसका, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स का। एंड इन्फ्लेवनेट सेंटर प्रमोट ओपन एक्सेस टू स्कॉलरली कंटेंट थ्रू द इन्फोपोर्ट। अब इन्फ्लेवनेट जो सेंटर है वो जितने भी स्कॉलरली कंटेंट हैं उसको आप ओपन एक्सेस कर सकते हो। किसके थ्रू, इन्फोपोर्ट। इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। आप इन्फ्लेवनेट की वेबसाइट पे जाइए और आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनकैट, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दैट कंटेन बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, थीसिस एंड सीरियल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी इन ऑल डिसिप्लिन। ये एक यूनियन कैटलॉग होता है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी बिब्लियोग्राफिक डिटेल होती है बुक्स, थीसिस और सीरियल की, जो पार्टिसिपेंट लाइब्रेरीज़ हैं बहुत सारे डिसिप्लिन की, उनके बारे में जानकारी बताता है कि वहाँ पे कौन कौन सी बुक्स होंगी, कौन सी थीसिस होगी, कौन सी सिनॉप्सिस होंगी। इसके लिए भी आपको इन्फ्लेवनेट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे इनकैट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं शोधगंगा की, रिजर्वॉयर ऑफ इंडियन थीसिस। इसको हम शोधगंगा की जब भी बात होती है तो उसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, थीसिस, बस। इज़ अ रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस। रिजर्वायर मतलब जलाशय होता है, जो थीसिस है थीसिस का एक जलाशय होता है। I provide a platform for research students to deposit their PhD and make it available to the entire scholarly community in open access। इसमें जो रिसर्च स्टूडेंट होते हैं वो PhD थीसिस को इसमें सबमिट करते हैं ताकि इसको एक्सेसिबल हो सके, पूरी जितनी भी स्कॉलर कम्युनिटी है वो इसको यूज़ कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं शोध गंगोत्री। तो शोध गंगोत्री रिपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस, डिटेल सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल फॉर PhD प्रोग्राम। जितने ये रिपोजिटरी होती है इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस, जो भी रिसर्च इन प्रोग्रेस चल रही है तो उसकी ये रिपोजिटरी होती है। तो शोध गंगोत्री में ये चीज़ याद रखना है कि एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, इसमें रिसर्च स्कॉलर और रिसर्च सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी आर रिक्वेस्ट टू डिपोजिट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ टू ऑल्सो सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर। अब इसमें हम जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर और रिसर्च सुपरवाइज़र हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो कि अप्रूव सिनॉप्सिस है उसका सबमिटेड कर दीजिए। ये सबमिटेड किसके द्वारा होती है, रिसर्च स्कॉलर के थ्रू। तो ये था हमारा पार्ट 1। इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें इन्फ्लेवनेट की फुल इंफॉर्मेशन होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे इसके लाइक और व्यूज़ होंगे उसके आधार पे ही मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।